नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय हमारी उपस्थिति है डिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 में और हमारे साथ में ऐसे महानुभाव जो आज हमारे दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं। इनका बहुत ही ज्यादा अनमोल समय था, चूंकि मनपा चुनाव की बयार बहुत तेज से मुंबई में बह रही है। तो भाई साहब जमीनी स्तर के नेता है, इनको एक एक मिनट कीमती रहता है अपनी जनता। लेकिन हमने कहा कि आज हम वार्तालाप करेंगे। आप सबको, सब लोग अपनी आंखें खोल के 43 की जनता देख लीजिए और जो उम्मीदवार है उनको भी बताना चाहिए। ये देखिए काम चालू है। ये नगर सेवक बीजेपी के पक्ष नेता है, हमारे साथ में है विनोद मिश्रा जी। तो आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। आपका दमदार 24 बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आप मुझे मौका दिए उसके लिए मैं आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर अभी क्या है कि लोग तो लॉलीपॉप दे रहे हैं और आप जमीनी स्तर से जुड़े हैं। अब आज देखिए, आज भी काम चालू है, इसका काम चालू है। लोग हवा हवाई, कोई कंबल बांट दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है और 5 साल कोई दिखता नहीं। आप निरंतर लगे हैं। अगर आपको देखा जाए तो आपका तो पैतृक किसी जो है, आप संघ से थे, पिताजी संघ से, आप थे, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लाते, क्या है दिनों रात काम ही करेंगे? इतनी ऊर्जा अगर देखा जाए, जैसे लोगों का जब सेवा कार्य करते हैं तो अपने आप एनर्जी मिलती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो कहीं न कहीं एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। तो वहाँ से भी हमको बहुत प्रेरणा काम करने की मिलती है और एनर्जी मिलती है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये काम तो चल ही रहा है। और आज मैंने 3 उद्घाटन किया रेलिंग लाइन का, रेलिंग का कल भी उद्घाटन कर रहा हूँ। कल एक रोड का उद्घाटन होगा, एक दूसरे रोड का उद्घाटन होगा और पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन के लिए आगे पीछे रेडी पड़ी है। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय का समय मांग रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं जो जनता का आशीर्वाद हो, एक ऊर्जा के पुंज के रूप में हमको शक्ति देती है और काम करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले वो फेरी वाले बैठे थे, उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे कि भाई यहाँ पर किसकी हवा चल रही है। बोलती हवा हवा यहाँ कुछ नहीं है, केवल यहाँ विनोद मिश्रा ही चलते हैं। मैं बोलो बाकी लोग बोले हवा मुड़ जाएंगे, यहाँ केवल विनोद मिश्रा ही चलते हैं। क्या उनको आप सिखा उखा के बैठा है, अपने मन से बोल रहे थे? किसी को नहीं। यहाँ पे एक चीज मान लीजिए, चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो, या किसी भी वर्ग के हो या किसी भी पार्टी के हो, सब लोगों ने विकास के काम में सब लोग मेरे साथ में हाथ बटाए। और यहाँ पे लड़ाई सब लोग साथ में मिल करके, मेरे साथ में मिल करके, यहाँ की जो गुंडागर्दी थी, यहाँ पे जो लोग विकास नहीं हो रहा था, उस सब उसके खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़े हैं और अब भी सब साथ में विकास में रहे हैं। अभी जैसे देखेंगे कि शीलापाल जी कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन पूरा जो रोड का विकास हो रहा तो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, विकास की पार्टी है। और हर कोई यहाँ का नागरिक विनोद मिश्रा है, हर कोई नगर सेवक है। सबका फोन उठाता हूँ और सबका काम करता हूँ, सबका सुनता हूँ। तो सब लोग एक नगर सेवक की तरह काम करते हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो जब चुनाव है तो हर परिवार को लगता है कि कोई हवा नहीं है ना। यहाँ परमानेंट चुनाव है, हम लोग 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं। उसका परिणाम है कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। 1200-1300 अगर हो सकता है आपका आदत है काम करके आप भूल जाते हैं, आप उसका श्रेय लेना ही नहीं चाहते हैं। काफी लोग बोलते विनोद भैया ऐसा ही काम करवा देंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, वो श्रेय उरे नहीं लेते। अभी 1200-1300 लोगों को आपने जो है आवाज, आज घर सर के ऊपर छत दिलवाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। आपने 1200-1300, अभी कुछ 100-150 रुपये बचे हुए हैं, उसका भी आपने आह्वान किया कि उनको भी हम घर दिलवा ही देंगे, ठीक है ना? तो इतना घर और दिलवाए जो है, तो कुछ जनता से कुछ मांगा है आपने या जनता से कुछ कहा है? जनता का आशीर्वाद मिलता है, उससे बड़ा और क्या चाहिए। उनसे आशीर्वाद ही मांगा है। और मैं गर्व तो मुझे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद दूंगा, माननीय पालक मंत्री आशीष शेलार जी का और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी का, कि और महाराष्ट्र के इतिहास में मतलब किसी भी सिंगल स्कीम में और किसी सिंगल पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर एक दिन में अपील लाया होगा लोगों को पात्र करने के लिए, तो 140 लोगों की एक दिन में अपील निकली है और उनकी सुनवाई हो रही है। तो लोग पात्र होंगे और उनको भाड़ा मिलेगा। जो सालों से संघर्ष कर रहे थे और उनका जो सपनों का घर है उनको कहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि और उनसे क्या मांगना, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद इतना बड़ा कवच होगा कि जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि बुरा करने की भी या कुछ भी, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो हवा है उसमें वो लोग खरपतवार की तरह उड़ जाएंगे।
विनोद जी, दमदार 24 न्यूज हर उम्मीदवार से अपना एक पर्सनल सवाल, व्यक्तिगत सवाल रखता है, वो मैं आपसे सर रखूंगा। क्या 43 में इस बार के, हालांकि विकास तो यहाँ सर चढ़ के बोल रहा है, हर गलियों में विकास दिख रहा है। अब लोगों को ना दिखा वो तो राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हम चर्चा नहीं करने चाहेंगे, लेकिन कोई भी आएगा तो यहाँ पर विकास विकास ही दिखेगा। जैसे यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप इतने अच्छे सुंदरीकरण से आपने वहाँ पर जो है मैदान बनवाया हुआ है। हाँ, अभी वो देखने योग्य है, लोग वहाँ पर जो है फोटो सेशन करते हैं अपनी। क्या 43 में नशा से लोगों को मुक्ति मिलेगी? जो नशाखोर पूरे वार्ड में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उससे आप मुक्ति दिलाने में आप सक्षम रहेंगे? मैंने जो पिछले चुनाव में 2017 में हमने जो एजेंडा लिया था, जो संकल्प पत्र तैयार किया था, उसको 100+ % पूरा किया। अब लोगों से मैंने फिर 2025 और 31 के लिए मैंने बात किया, 30 के लिए। तो उसमें मेरा जो 4 प्रमुख एजेंडा है, उसमें युवाओं के लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा, और उनको कैसे कारोबार मिले। और जो चौथा मुद्दा सबसे बड़ा, कि नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई और आह्वान, तो मैं यहाँ के बहनों के साथ में, यहाँ की मातृशक्ति के साथ में, यहाँ की युवाओं के साथ में और यहाँ के सभी नागरिकों के साथ में मिल करके आने वाले समय में सरकार से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो रास्ते पे उतरना पड़ा तो रास्ते पे उतरेंगे। जिस तरह से यहाँ पे विकास हुआ है, उसी तरह से हम लोग जो नशाखोरी है उसका संपूर्ण विनाश करेंगे। अच्छा, अंत में आपका समय बहुत अनमोल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है 43 की वार्ड की जनता को कुछ आह्वान वगैरह करेंगे? चूँकि भाई इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में कुछ तो कहिए आप। मैं वार्ड क्रमांक 43 के मेरे सभी नागरिक भाइयों और बहनों से, युवाओं से एक ही अपील हाथ जोड़ के करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया 2017 में, उसके लिए मैं आभार। मेरे से जितना बन पड़ा 100% मैंने रोड बनाया, बाकी सारी सुविधाएं, रेशनिंग ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, बीएमसी ऑफिस, सब कुछ किया, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन किया। और आप जो 1 महीना बचा हुआ है, आप रोज 1-1 घंटा आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर को खंगालिए और लोगों से अपील करिए कि 43 में जहां कहीं पे भी दिखे कमल की बटन इतना जोर से दबाइए कि बटन घिस जाए, और जब रिजल्ट निकले तो यहाँ पे कमल का फूल विजयी हो। और आप 1 घंटा दीजिए, 1 महीना, 5 साल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका ये सेवक आपके बीच में रहेगा, आपकी हर समस्या, अपनी समस्या, अपना मिशन समझ करके, अपना विजन समझ के आपके लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि बीजेपी पक्ष नेता और नगर सेवक हमारे विनोद मिश्रा जी थे। चूंकि आज जमीनी स्तर पे क्या कार्य होता है, जमीनी स्तर का नेता कौन सा होता है, तो आप विनोद मिश्रा के रूप में ही देखेंगे। ये ना जाति देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना किसी दल का देखते हैं। अगर किसी का भी मुद्दा इनके सामने आया, ये तुरंत तत्कालीन उस पर तुरंत तैयार हो जाते हैं उस मुद्दा को सॉल्व करने के लिए। तो आज ऐसे में 43 के, जैसे हमने कहा, वार्ड में खड़े हैं, डिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत। आज इनका हक है, 5 साल तक इन्होंने जनता का सेवा किया है, तो आज इस सेवक का हक है अपने 43 की जनता से कुछ मांगने का। वह मतदाताओं से सभी से मांग रहे अपना मतदान आशीर्वाद के रूप में हमको जरूर देना, ताकि 5 साल तक फिर हम आपकी सेवा करें। कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, गोरेगांव।